ये है सऊदी अरबिया, दुनिया का वो मुल्क जो अपनी ऑयल, डेजर्ट लाइफस्टाइल, वेल्थ और होली सिटीज यानी मक्का और मदीना की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा हैरानकुन फैक्ट भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और वो फैक्ट ये है कि सऊदी अरबिया इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड विद नो रिवर्स एट ऑल। जी हाँ, पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क के पास कम से कम एक नदी या दरिया जरूर होता है। नील अफ्रीका की लाइफलाइन है, अमेज़न साउथ अमेरिका की जान है, इंडस और गंगा साउथ एशिया के करोड़ों लोगों को पानी देते हैं। लेकिन सऊदी अरबिया यहाँ एक भी परमानेंट रिवर एग्जिस्ट नहीं करता। अब सोचने की बात यह है, जब किसी मुल्क के पास पानी का सबसे बुनियादी सोर्स यानी रिवर्स ही ना हो तो वहाँ के लोग कैसे सेंचुरीज तक सरवाइव करते रहे, सिटीज कैसे ग्रो हुई, एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल हुआ और आज सऊदी अरबिया दुनिया की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज में शुमार होता है। तो आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या आपको पता है कि सऊदी अरबिया का लैंड एरिया तकरीबन 2.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ये यूरोप के कई मुल्कों से भी बड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ के लोग सदियों से एक्सट्रीम डेजर्ट क्लाइमेट में भी जिंदा रहे। टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। बारिश साल में सिर्फ कुछ ही दिन होती है और वो भी कभी कभी डेजर्ट तक पहुँचती ही नहीं। तो फिर सवाल ये है, जब न दरिया है, न बड़ी झीलें, न ग्लेशियर्स, तो सऊदी अरब के लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पीने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इंडस्ट्री के लिए और अपनी मॉडर्न सिटीज जैसे जद्दा, रियाद और दमाम को सस्टेन करने के लिए। ये सवालात ही सऊदी अरबिया की कहानी को दिलचस्प बनाते हैं, क्योंकि ये मुल्क दुनिया को ये दिखाता है कि चैलेंजेस कभी इंसान को रोक नहीं सकते अगर उसके पास डिटर्मिनेशन और विजन हो। सऊदी अरब की कहानी शुरू होती है उन जमानों से जब यह खित्ता एक वसी सहरा था, एक ऐसी जगह जहां न दरिया थे और ना बड़ी झीलें। जरा इमेजिन करें, आज हम आसानी से एक गिलास पानी भरते हैं, लेकिन उस वक्त के लोग एक एक कतरे को नेमत समझते थे। कदीम ज़माने में यहाँ के लोग मुकम्मल तौर पर रेन वाटर कलेक्शन और अंडरग्राउंड वेल्स पर इन्हिसार करते थे। जब कभी बारिश होती तो लोग पानी को जमा करके महीनों तक इस्तेमाल करते, लेकिन बारिश कभी सालों तक नहीं होती थी और अक्सर कुएं भी खुश्क हो जाते थे। इसी वजह से कबाइल के लिए एक जगह मुस्तकिल रहना बहुत मुश्किल था। अक्सर उन्हें अपने खानदान के साथ माइग्रेशन करनी पड़ती, कभी किसी ओसिस की तरफ तो कभी दूसरी डायरेक्शन में। ये ओसिस वो छोटी जगह थी जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी थोड़ा सा मैसर आता था और इर्द गिर्द कुछ खजूरों के दरख्त उगाते थे। जिंदगी आसान नहीं थी। खाने पीने की किल्लत, एक्सट्रीम टेम्परेचर और पानी की कमी ने लोगों को मुसलसल आजमाइश में रखा। लेकिन ये वही मुश्किलात थी जिन्होंने अरब कबाइल को सख्त जान और रिसोर्सफुल बना दिया। उन्होंने रेगिस्तान के हर कोने में जीने के तरीके ढूंढ लिए, चाहे वो बारिश का हर कतरा महफूज करना हो या काफिलों के साथ पानी लेके आना। यही वो इब्तदाई मुश्किलात थी जिन्होंने सऊदी अरब के लोगों को ये सिखाया कि सर्वाइवल कभी आसान नहीं, लेकिन डिटर्मिनेशन और हिकमत अमली के साथ नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1930 की दिहाई में, जब इस सरजमीन पर तेल दरियाफ्त हुआ। उस वक्त दुनिया को अंदाजा भी नहीं था कि ये डेजर्ट नेशन एक दिन पूरी ग्लोबल इकॉनमी को बदल देगी। 1938 में मशरकी सऊदी अरब के इलाके दमाम में पहला कामयाब ऑयल वेल खुला और ये दरियाफ्त सऊदी अरब के लिए एक नई जिंदगी लेकर आई। तेल से आने वाला रेवेन्यू इतना ज्यादा था कि हुकूमत ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े मसले यानी पानी पर तवज्जो दी। 1957 में जद्दा में पहला डिसैलिनेशन प्लांट बनाया गया ताकि समंदर के खारे पानी को पीने के काबिल बनाया जा सके। ये उस वक्त एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। आहिस्ता आहिस्ता मजीद प्लांट्स बने और पाइपलाइंस के जरिए पानी को शहरों और देहात तक पहुंचाया जाने लगा। आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूसर है, जो दुनिया की तकरीबन 22% डिसैलिनेटेड सप्लाई अकेला तैयार करता है। ये वही मुल्क है जहां कभी पानी का एक कतरा भी कीमती था और आज पूरी कौम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी ज़रूरत पूरी कर रही है। ये डिस्कवरी सिर्फ तेल की नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल का एक नया दौर भी था। सऊदी अरब ने साबित कर दिया कि जब वसाइल ना हो तो इनोवेशन और विजन से सब कुछ मुमकिन बनाया जा सकता है। जब पानी के मसले को डिसैलिनेशन प्लांट्स और पाइपलाइन के जरिए काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया तो सऊदी अरब ने अगला कदम बढ़ाया, ज़राअत और शहरों की तरक्की की तरफ। 1970 और 1980 की दिहाई में सऊदी अरब ने एक एम्बिशियस एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू किया
मकसद ये था कि सहरा के बीच में भी खेत उगाए जाएं, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम मुतारफ करवाए गए, खास तौर पर सेंटर पिवट इरिगेशन, जिसमें एक बड़ी मशीन दायरे की शक्ल में पानी देती है और रेतीले सहराओं को सब्ज खेतों में बदल देती है। इसी वजह से आज आप अगर सैटेलाइट इमेजेस देखें तो सऊदी अरब की डेजर्ट में बड़े बड़े सब्ज दायरे नजर आते हैं, जो इस मेहनत की निशानी है। उस वक्त सऊदी अरब ने वीट की पैदावार में इतनी तरक्की की कि एक जमाने में यह मुल्क सेल्फ सफिशिएंट हो गया और कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट भी करने लगा। ये हैरत अंगेज कामयाबी थी एक ऐसे मुल्क के लिए जहां कोई रिवर मौजूद नहीं। इसी दौरान शहरों ने भी तरक्की की। रियाद एक मॉडर्न कैपिटल बन गया, जद्दा और दमाम बड़े कमर्शियल हब्स के तौर पर उभरे। हाईवेज, स्काई स्क्रैपर्स और यूनिवर्सिटीज ने इस नेशन को नए दौर में दाखिल कर दिया। ये सब कुछ डेजर्ट की सरजमीन पर हुआ और ये इस बात का सबूत था कि अगर विजन बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो रेत के जर्रों से भी तरक्की की कहानी लिखी जा सकती है। तेल ने सऊदी अरब को दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर मुल्क बना दिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एहसास बढ़ने लगा कि डेवलपमेंट को सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रखा जा सकता। इसीलिए हुकूमत ने डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि मुल्क की मैशियत और शहरों का मुस्तकबिल सस्टेनेबल बनाया जा सके। इसी के साथ सऊदी अरब ने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जैसे न्योम सिटी, एक फ्यूचरिस्टिक शहर जो डेजर्ट के बीच बसाया जा रहा है, जहां पानी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी को नए तरीकों से इंटीग्रेट किया जाएगा। आलमी सतह पर भी सऊदी अरब को एक पहचान मिल रही है। कभी ये मुल्क सिर्फ डेजर्ट के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल है। ये सफर सिर्फ पानी की कमी पर काबू पाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाने का है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है। सऊदी अरब की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात कभी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर इसके पास विजन और डिटर्मिनेशन मौजूद हो। ये मुल्क सदियों तक पानी की कमी का शिकार रहा, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूसर है। कभी यहाँ जिंदगी सिर्फ बारिश के चंद कतरों पर चलती थी और आज यहाँ के शहरी मॉडर्न सिटीज में दुनिया की बेहतरीन सहूलतों से फायदा उठाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि रिसोर्सेज मैटर बट रिसोर्सफुलनेस मैटर्स मोर। अगर वसाइल ना हो तो भी इंसान इनोवेशन और मेहनत के जरिए दुनिया को बदल सकता है। सऊदी अरब ने यह साबित किया कि सहरा में भी हरियाली पैदा की जा सकती है और पानी की कमी के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा जा सकता है। तो ये थी कहानी उस मुल्क की जिसके पास एक भी रिवर नहीं, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को दिखा दिया कि ख्वाब और मेहनत मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। सऊदी अरबिया आज एक सिंबल है सर्वाइवल, ग्रोथ और डिटर्मिनेशन का। अगली बार जब आप किसी मुश्किल में फंसे तो याद रखें कि अगर एक डेजर्ट नेशन पानी के बगैर तरक्की कर सकता है तो आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए भी होती हैं।